इस दुनिया में एक दिन ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो इतना ज्यादा चमचमा रहा था जितना मैं अपने माँ बाप का नाम भी रोशन नहीं कर पाया। और इस ऋतिक रोशन के पैदा होने के बाद दुनिया में जगह जगह पर अलग अलग तरह की पावर्स के साथ लोग पैदा होने लगे। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि 80% पॉपुलेशन के पास पावर्स थी जिन्हें कि यहाँ क्वर्क्स कहा जाता है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम मिडोरिया है और नफरत से जिसे कुछ लोग डेकू बुलाते हैं, उसके पास कोई पावर्स नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो हीरो बनना चाहता था। और एक दिन जब वो बिना पावर के अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है, ये देखकर दुनिया का नंबर 1 हीरो इंप्रेस हो जाता है और वो उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और साथ ही उसे अपनी लेजेंडरी पावर्स भी देता है। कहानी की शुरुआत में हम मिडोरिया को देखते हैं जो पावरलेस होने के बावजूद भी कुछ बुली से एक बच्चे को बचा रहा था। लेकिन बिना पावर्स के हीरो की एक्टिंग करता हुआ देखकर वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। आगे हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ इजुकु मिडोरिया स्कूल जा रहा था, पर उसके रास्ते में एक विलन था जो कि चारों तरफ तोड़ फोड़ मचा रहा था। तभी वहाँ पर एक हीरो जिसका नाम डेथ आर्म्स है वो लोगों को बचाने आ जाता है। उसके साथ साथ वहाँ पर और भी हीरोज आते हैं जो वहाँ पर घेरा बना लेते हैं और एक हीरो उस विलन से लड़ने लगता है। लेकिन जब वो उसके ऊपर हमला करने वाला था, वहाँ पर एक और हीरो आ जाती है जो उसे लात मार के दूर भगा देते हैं। वहीं उस लड़की के आते ही सभी लड़के कैमरे निकाल के फोटोज खींचने लगते हैं और इस हीरो का नाम माउंट लेडी है। लोगों के पास पावर्स आने की वजह से लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करने लगे। ऐसे में जो लोग उन्हें रोकने के लिए सामने आए उन्हें हीरोज कहा जाता है। और अब ये बेसिकली सरकारी नौकरी जैसा हो रखा है, यानी अगर कोई हीरो होता है तो उसे दहेज बहुत ज्यादा मिलता है। इजुकु इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वो सारी चीजों के नोट्स बना रहा होता है। जिसके बाद हम उसके स्कूल में जाते हैं। तुम सबको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। वैसे तो मैं भरने के लिए फॉर्म देने वाला था, पर मुझे पता है कि तुम सब के सब हीरोज ही बनोगे। तुम सबका एडमिशन तो किसी घटिया हीरो एकेडमी में होगा। मैं यूए में जाने वाला हूँ, बेटा झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स गुस्सा हो जाते हैं। तभी टीचर कहता है कि उसके मार्क्स काफी अच्छे हैं, उसका एडमिशन यूए में हो सकता है। जो सुन के उसका सर और भी ज्यादा चढ़ जाता है। डेकू, तुम भी शायद यूए में जाने वाले हो ना? ये बात सुन के वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और बाकुगो भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी बाकुगो उसके ऊपर हमला कर देता है। अबे ओ कछुए, तेरे पास कोई पावर्स नहीं है, फिर भी तू मेरा मुकाबला करना चाहता है? अरे नहीं नहीं बाकुगो, क्या समझ रहा है यार, मैं तो बस हीरो बनना चाहता हूँ, मैं भला तेरे रास्ते में क्यों आऊंगा? लेकिन वो सभी उससे कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता, बिना क्वर्क के कोई भी हीरो नहीं बन सकता। जब स्कूल खत्म हो जाता है, बाकुगो इजुको की नोटबुक लेता है जिसमें उसने सारे हीरोज के बारे में डिटेल्स लिखी थी। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और बाकुगो उसकी सारी मेहनत को जला देता है। इस स्कूल से सिर्फ मैं ही हूँ जो यूए में एडमिशन लेने वाला है। मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगा, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना? और वो जाते जाते उससे कहता है कि अगर वो हीरो बनना चाहता है तो उसे मर जाना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अगले जन्म में उसके पास कोई क्वर्क हो। ये सुन के इजुको और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद वो बाहर आकर अपनी जली हुई नोटबुक उठाता है। इसके बाद हम इजुको के बचपन का सीन देखते हैं जो कि जापान के नंबर 1 हीरो ऑल माइट का बहुत बड़ा फैन है और उसने उसकी एक वीडियो 10,000 से भी ज्यादा बार देख रखी है। लेकिन इसमें जब भी वो ऑल माइट को स्माइल के साथ लोगों को बचाते हुए देखता है, उसका चेहरा खिल उठता है और वो सोचता है कि एक दिन वो ऑल माइट जैसा ही एक हीरो बनेगा। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे पता लगता है कि उसके पास कोई क्वर्क नहीं है, जो सुन के उसे सदमा लगता है। रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो उसी वीडियो को देख रहा था। मॉम ऑल माइट स्माइल करते हुए सभी लोगों को बचाते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो वो हर वक्त स्माइल करते रहते हैं। क्या मैं भी उनके जैसा बन पाऊंगा? क्या मैं भी हीरो बन सकता हूँ? अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ रोते हुए उसे गले लगा लेती है। आपने भी ये नहीं कहा माँ कि मैं हीरो बन सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हीरो बनकर रहूंगा। वो एक टनल से गुजर ही रहा था, तभी एक मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। वो किसी हीरो से बचकर भाग रहा है और उसके अंदर छुपना चाहता है ताकि यहाँ से बचकर जा सके। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है और अपने पंच के शॉकवेव से ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वहीं इतनी देर तक सांस ना आने की वजह से इजुकु बेहोश हो जाता है। ओए बच्चे, सो रहा है तू? लिटरली जिसे वो बचपन से पूछता आ रहा था, उसे अपने सामने देखकर उसकी फट जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो रिएक्ट कैसे करे। तभी वो ऑटोग्राफ लेने के बारे में सोचता है, पर ऑल माइट ने पहले ही ऑटोग्राफ दे दिया था। इसके बाद ऑल माइट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डेकू के पास ऐसे कई चीजें थी जो वो उससे पूछना चाहता था। और जब ऑल माइट वहाँ से जाने के लिए छलांग लगाता है, वो देखता है कि डेकू उससे चिपक रखा था। ओए बच्चे यार, जाओ यहाँ से, ऐसे नहीं करते। इजुकु कहता है कि अगर वो गिर गया तो मर जाएगा, तो वो उसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि ऑल माइट के मुंह से खून बाहर आ रहा था। वो इजुकु को एक बिल्डिंग पर उतार देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी इजुकु उससे पूछता है कि उसके पास कोई क्वर्क नहीं है, क्या इसके बावजूद भी वो हीरो बन सकता है? लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, उसके शरीर में कुछ होने लगता है। मैं भी बचपन से ही आपकी तरह एक हीरो बनना चाहता था। हैं?
आप कौन है? वहीं दूसरी तरफ जिस मॉन्स्टर को ऑल माइट ने हराया था उसने उसे एक बोतल में बंद कर दिया था। बाकुगो अपने दोस्तों के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था और इसके पिछवाड़े में पता नहीं कौन सा कीड़ा है और वो बिना देखे उसे लात मार देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बोतल से बाहर आ जाता है। वहीं बाकुगो अभी भी गुस्सा था क्योंकि इजुको बिना क्वर्क के भी एक हीरो बनना चाहता है। तभी वो विलन वहां पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ऑल माइट को ऐसे देखकर इजुको को लगता है कि वो कोई बहरूपिया है। ऐसी बात नहीं है। मैं ही ऑल माइट हूँ। मेरी बॉडी वैसी तब दिखती है जब मैं खुद को फ्लेक्स करता हूँ। ये सब सुन के इजुको सदमे में चला जाता है और ऑल माइट उससे कहता है कि वो उसकी सच्चाई को किसी को ना बताए, जिसके बाद वो अपनी एक चोट दिखाता है जो 5 साल पहले एक विलन से लड़ते हुए उसे लगी थी। इसकी वजह से उसके कई सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और इसी की वजह से वो एक दिन में सिर्फ 3 घंटे ही हीरो बन सकता है। हीरोज दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि तुम बिना किसी क्वर्क के हीरो बन सकते हो, पर अगर तुम लोगों की मदद ही करना चाहते हो तो तुम एक ऑफिसर बन सकते हो। हमें सपने अपनी सच्चाई को देखकर देखने चाहिए। ऑल माइट उस मॉन्स्टर को पुलिस स्टेशन में देने जा रहा था, पर वो देखता है कि वो बोतल उसके पास है ही नहीं। तभी दूर में उसे एक धमाका दिखता है और वो समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वहीं उस धमाके को देखकर इजुको भी उसकी तरफ जाने लगता है, पर जैसे ही उसे ऑल माइट की बात याद आती है वो खुद को रोक देता है। दूसरी तरफ ऑल माइट एक्सप्लोजन की जगह पर पहुंच जाता है जहां उस विलन ने बाकुगो को पकड़ के रखा था। वहां कुछ हीरोज भी उसकी मदद करने आते हैं, लेकिन वो उस विलन के आगे नहीं टिक पाते। वो पहले तो उन्हें अपनी बॉडी का यूज करके पकड़ता है, फिर दूर उठा के फेंक देता है। तभी बाकुगो अपनी पावर्स का यूज करके खुद को उससे बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उन धमाकों से विलन का कुछ भी नहीं बिगड़ता और अब वो उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो उसकी ताकत को यूज कर सके। वहाँ माउंट लेडी भी आने लगती है, लेकिन उसके फिट होने के लिए वहाँ जगह नहीं थी, तो कामुई बाकुगो के दोस्तों को बचा लेता है और एक हीरो वहाँ की आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहाँ की सिचुएशन बद से बदतर ही होती जा रही थी। वहाँ पर ऑल माइट भी पहुंच जाता है, लेकिन अब क्योंकि वो अपनी लिमिट पर था उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वहीं इजुको बिना सोचे समझे आगे चल रहा था और अब क्योंकि उसके फेवरेट हीरो ने भी ये कह दिया है कि बिना पावर्स की कोई हीरो नहीं बन सकता, तो वो अब काफी दुखी दिख रहा था। तभी वो रियलाइज करता है कि ना चाहते हुए भी वो उसी एक्सप्लोजन की जगह पर आ चुका है। तभी सामने वो उसी विलन को देखता है। ऑल माइट भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था और इजुको इन सब चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है, तो उससे ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती और वो उस मॉन्स्टर से बाकुगो को बचाने के लिए अकेला ही अंदर दौड़ जाता है। वो किसी तरह बाकुगो को उस विलन से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। बाकुगो उससे पूछता है कि वो यहाँ कर क्या रहा है, लेकिन ये उसे भी नहीं पता था। उसका शरीर अपने आप उसे यहाँ पर ले आया। तभी जब वो विलन उसके ऊपर हमला करने जाता है, ऑल माइट आकर उसे बचा लेता है। वहीं अपने लिमिट से ज्यादा पावर यूज करने की वजह से ऑल माइट की हालत और खराब हो रही थी, पर फिर भी वो एक जोरदार पंच मारकर उस विलन को हरा देता है। उसका पंच इतना ज्यादा ताकतवर था कि वहां पर एक साइक्लोन आ जाता है और वहां मौजूद सभी हीरोज देखते हैं कि उसने एक पंच से ही यहाँ के पूरे वेदर को चेंज कर दिया था। इसके बाद सारा प्रशासन आकर सारे माहौल को संभालता है और हीरोज ऐसे पागलों की तरह आगे जाने के लिए इजुको को डांट लगा रहे थे, लेकिन बाकी हीरोज बाकुगो के क्वर्क की तारीफ कर रहे थे। शाम को वापस जाते हुए इजुको सोच रहा था कि वो ऑल माइट से माफी मांगना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर बाकुगो आ जाता है। मैंने तुमसे तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी, मैं सब कुछ संभाल सकता था, तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। इजुको भी सोचता है कि वो सच कह रहा है, उसके वहां जाने से कुछ भी नहीं बदला और अब उसे सच्चाई को एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। अभी तो आप रिपोर्टर्स के पास थे, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? रिपोर्टर्स से बचना तो मेरे लिए आम बात है, तुम भूल गए मैं ऑल माइट हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुम्हें देखकर ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिली, इसके लिए शुक्रिया। नहीं नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ था। अब समय आ चुका है कि मैं सच्चाई को एक्सेप्ट करूँ। जितने भी टॉप हीरोज हैं उनकी कहानी में एक चीज कॉमन होती है, जब कोई मुसीबत में था उनकी बॉडी अपने आप ही उन्हें बचाने चली गई। वहीं ये सब सुनकर इजुको रोने लगता है और सोचने लगता है कि जो शब्द वो अपनी मॉम से सुनना चाहता था वो कभी उन्होंने कही ही नहीं। इजुको, तुम हीरो बन सकते हो, तुम में वो काबिलियत है कि तुम मेरी ताकत ले सको। ये सुन के इजुको कंफ्यूज हो जाता है। अब तुम्हें चुनना है, तुम्हें मेरी पावर्स को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं। वहीं डेकू अब पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज था, तो ऑल माइट उसे बताता है कि बाकियों की तरह उसकी पावर्स खुद की नहीं है, उसे भी किसी ने ये ताकत दी है। पर इससे उस बेचारे का दिमाग और भी ज्यादा घूमने लगता है और वो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ कर रहा था। तुम बकवास करना बंद करो, मैं आसान भाषा में तुम्हें समझाता हूँ। मेरी ताकत ये है कि मैं अपनी क्वर्क को किसी को भी दे सकता हूँ और इसका नाम है ऑल फॉर वन। ये ताकत बहुत
समय से पास ऑन होती आ रही है और हर नए यूजर के साथ इसकी ताकत बढ़ती जाती है। पर आप ये मुझे क्यों देना चाहते हैं? शायद कोई और मुझसे बेहतर इसका इस्तेमाल कर पाएगा। ऑल माइट कहता है कि वो बहुत समय से अपने सक्सेसर को ढूंढ रहा था और जब वो बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने चला गया, उसे तभी यकीन हो गया कि वो उसके सक्सेसर बनने लायक है। ये सुन के वो इमोशनल हो जाता है और उसकी ताकत को इनहेरिट करने के लिए मान जाता है, लेकिन ऐसे ही उसे